प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है, कक्षा छठवीं में आप लोगों को दो पुस्तकें पढ़नी है। पहली पुस्तक है बसंत भाग एक। वसंत जो है वो 3 साल चल रही है, ध्यान में रखना। वसंत भाग एक कक्षा छठवीं में, वसंत भाग दो कक्षा सातवीं में, और वसंत भाग तीन जो है कक्षा आठवीं में। आप लोगों को अभी जो है वसंत भाग एक और एक पूरक पुस्तक पढ़नी है, जिसमें से कुछ प्रश्न जो हैं परीक्षा में आपको इस पाठ्य पुस्तक से आते हैं। कई बार 2 प्रश्न, कई बार 4 प्रश्न, इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न जो हैं आपको परीक्षा में आते हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ मैं कि ये जो पूरक किताब है बाल राम कथा, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं बार बार ये किताब के पाठ को शुरू करने के पहले ही मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, सर ऐसा हुआ था क्या, ऐसा हुआ था क्या, ऐसा हुआ था क्या। तो इस प्रश्न को हम लोग बाद में एक विस्तार से मतलब एक कालांश में हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये कथा है, ठीक है, बाल राम कथा। राम कथा जो है ना वो बहुत मोटी किताब है, क्योंकि अब बाल राम कथा जो है रामचरितमानस या राम कथा जो है वो काफ़ी मोटी किताब है। उसको क्या किया गया है, प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आए बात, इसलिए उसको किताब को क्या किया गया, छोटा किया गया, संक्षिप्त में उस चीज़ को, उस कथा को संक्षिप्त में बताने की कोशिश की गई है। तो अब ध्यान में ये रखना हमको कि आखिर इस बाल राम कथा में हमें पढ़ना क्या है। तो बाल राम कथा में क्या है, नाम से पता चल रहा है राम की कथा। तो राम जो है वो ऐसी मान्यता है जिनका जन्म हुआ था अवध प्रदेश में। अभी हम लोग पढ़ेंगे अवधपुरी में राम, ये पहला पाठ जो है उनके जन्म से लेकर फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कैसे कार्य किए, विवाह कहाँ पर हुआ, कौन से राज्यों को जीता, किसकी सहायता की, क्या की, ये सारी पूरी एक सीरियल वाइज कहानी जो है हम लोगों को समझ में आएगी। तो आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको ना पूरी लंबी कहानी, जैसे सीरियल होता है ना, लंबा सा एक कहानी ख़त्म हुई फिर उसके को रिलेटेड दूसरी कहानी है, इस तरह से जो है कहानी आपको आगे बढ़ती जाएगी। हमें ये देखना है कि आखिर इस बाल राम कथा में जो है वो क्या है। सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है बाल राम कथा, फिर उसमें पहला पाठ जो है अवधपुरी में राम। अवध जो है जगह का नाम है, पुरी मतलब कह सकते हो गांव, शहर, जैसे जगन्नाथपुरी है तो वैसे उसी के सिलसिले में ये लिखा गया है अवधपुरी में राम। तो सबसे पहले ना हम लोग आखिर अवधपुरी में राम जो है पाठ का नाम दिया है, तो अवध के बारे में थोड़ा सा जानना हमें ज़रूरी है। कि ध्यान से देखो, ये पूरा पाठ मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारांश उसका स्पष्ट करते जाऊँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पूरा लाइन वाइज मैं आपको पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि लाइन वाइज आप लोगों को मैंने ऑडियो भेजा था, उस ऑडियो में आप लोगों ने सुना होगा। फिर उसके बाद मैंने कुछ प्रश्न आपको दिए थे, उन प्रश्नों को उत्तर जब आप लोग लिखे होंगे तब भी आप पढ़े होंगे। अगर आपने प्रश्नों का उत्तर लिखा होगा तब। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का सारांश और स्पष्टीकरण हम लोग दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये पाठ जो है नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को, इस पाठ का नाम क्या है, अवधपुरी में राम। तो हमें पता चलना चाहिए कि ये अवध क्या है, अवध का परिचय। अवध एक कह सकते हो शहर, क्या है, ये शहर है। यह कथा जो है वो अवध की है। और ये कथा कैसी है, ये कथा जो है बहुत पुरानी है। कैसी है कथा, प्यारे विद्यार्थियों मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा व्यवधान आ गया बीच में। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी। सबसे पहले अवधपुरी के राम में अवध के बारे में हम लोग जानेंगे। अवध ही क्या है, अवध जो है ये सरयू नदी एक है जो कि उत्तर भारत में पड़ती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, इस समय उस जगह को कहते हैं हम लोग। अयोध्या के पास जो है वो सरयू नदी बह रही, उस सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था।
ठीक है। शहर कैसा था? सुंदर था। शहर में राजमहल थे। राजमहल मतलब आप लोग समझ रहे हो, राजा का घर था। इमारतें सुंदर थी, आलीशान इमारतें थी। और ये राजमहल इमारतें का तात्पर्य होगा कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनके घर तो ये सारे सुंदर थे ही, साथ ही साथ क्या हो रहा है पता है, लोगों के घर भी भव्य थे, सड़कें बहुत सुंदर थी, बाग बगीचे थे, पूरा नगर जो था वो विलक्षण था। विलक्षण का मतलब एकदम विशेष बात को लिए हुए, अद्भुत और मनोरम, देखने में सुंदर, एकदम अद्भुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी खास नगर में हम लोग आकर बसे हुए हैं। अब चूंकि स्वाभाविक है, जब नगर विलक्षण था, अद्भुत था, मनोरम था, लोगों के घर भव्य थे, सड़कें अच्छी थी, चौड़ी थी, ये सब चीज़ें बताने का आप संकेत समझ रहे होगे, लोग सुखी होंगे। लोग कैसे होंगे? खुश होंगे। लोग कैसे होंगे? प्रसन्न होंगे। लोग कैसे होंगे? उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर लोगों में आपस में भाईचारा होगा। देख रहे हो, विलक्षण, मनोरम, सारी चीज़ें बता रहा है वो। अब आखिर ऐसा क्यों था? सुख सुविधा की सारी सुविधाएं वहाँ पर थी, सारे लोग जो है वो प्रसन्न रहते थे, वहाँ किसी को भी कोई भी तकलीफ़ नहीं रहती थी, नगर की सारी प्रजा जो है अपने राजा का सम्मान करती थी। ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही थी? उस अवध में हो रही थी। अवध, अब ये बता रहा है ये क्या है? कौशल राज्य की राजधानी है। और उस राजधानी के जो राजा थे, उस राज्य के जो राजा थे, उन राजा का नाम क्या था? राजा दशरथ था। ठीक है। आगे आप लोग पढ़ोगे उन पौराणिक कथाओं में 10 रथ, यहाँ पर रथ 10 मतलब 10 दिशाओं में, और रथ मतलब जिसकी कीर्ति हो, प्रसिद्धि हो, सामर्थ हो, जिसका कहते हैं ना क्या कहोगे आप लोग, जिसकी इज्जत जो है वो सारी दिशाओं में फैली हो, जिसका सम्मान सारी दिशाओं में फैला हो, ऐसे थे राजा दशरथ। न्यायप्रिय शासक थे, किसी को भी किसी भी बात का कोई भी अन्याय ना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे। वे महाराज अज के पुत्र थे। और रघुकुल रीत जो आप लोग सुने होंगे या सुनोगे अभी आगे, एक वंश का नाम, जैसे चंद्रवंश, सूर्यवंश, मौर्य वंश, इस तरह से जो वंश है, उस वंश में एक वंश था रघुवंश। रघु के वंशज थे। उत्तराधिकारी का मतलब क्या है? आज के पुत्र थे, तो आज के बाद जो है शासन किसके हाथ में मिला हुआ था? राजा दशरथ के हाथ में मिला हुआ था, इसलिए उनको कहा गया है, राजा दशरथ जो थे वो रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी, मतलब कहीं पर भी छल कपट, आपसी द्वेष, वैमनस्य, एक दूसरे से दुश्मनी, मारकाट, ये सारी जितनी बुराई वाली चीज़ें हैं, ये सारी बुराई वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक था, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान दो। अब देख रहे हो ना, सब लोगों के मन में शांति है, अगल बगल शांति है, शहर में शांति है, शहर में काफ़ी वैभव है, समृद्धि है। लेकिन एक दुख की बात है, एक पीड़ा की बात है, एक समस्या है। अब वो दुख क्या है? वो दुख जो था वो राजा के मन में जो है हमेशा तकलीफ़ देता था, हमेशा राजा को परेशान करता था। राजा को ही नहीं परेशान करता था, राजा की जो 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उनको भी परेशान करता था। क्या परेशान करता था? वो दुख। अब अभी तो आप लोग कहोगे कि सर आपने बताया कि वहाँ सारी सुख समृद्धि थी, सारे वैभव थे, सारे लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक दुख था। जो दुख था वो सारे सुखों के ऊपर भारी था। उस दुख कौन सा था पता है? वो दुख था संतान का दुख। राजा दशरथ जो कि रघुकुल के उत्तराधिकारी थे, जो राजा अज के, महाराज अज के पुत्र थे, उनको कोई भी संतान नहीं थी, निसंतान होने का दुख था, पीड़ा थी। अब स्वाभाविक है, पीड़ा है, राजा दशरथ को पीड़ा है तो राजमहल में पीड़ा होगी, राजमहल में पीड़ा होगी तो जो राज्य है, नगर है, उस नगर के लोगों को तकलीफ होगी। सारा नगर जो है इस चीज़ से दुखी था। राजा दशरथ भी दुखी थे। राजा दशरथ के जो गुरु थे, उस राज्य के जो गुरु थे, हम लोग देखेंगे अभी,
जो गुरु थे उन गुरु से जो है उन्होंने क्या किया, चर्चा की कि महाराज मुनि, वशिष्ठ मुनि जी, हमारे राज्य में सारे सुख समृद्धि है, सारी प्रजा सुखी है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन एक तकलीफ़ की बात है जो कि मेरे मन में हमेशा खटकती रहती है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं राजा दशरथ। किससे कह रहे हैं? वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उस समय क्या होता था, ऐसी मान्यता है कि राज दरबार में चर्चा के लिए, कहने का मतलब आगे की रणनीति तय करने के लिए, आगे के क्रियाकलाप को तय करने के लिए गुरु हुआ करते थे। वे गुरु जो है उनके दर्जा ऋषि मुनि इस तरह से जो है, तो मुनि जो थे वशिष्ठ मुनि वो राज दरबार में थे और उनसे उन्होंने चर्चा की, अपनी चिंता बताई। क्या चिंता बताई? कि वशिष्ठ मुनि जी, 3 रानियां हैं, 3 रानियां से मुझे एक भी संतान नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने काफ़ी विचार विमर्श किया होगा, फिर उनको सलाह दी कि आप क्या करिए, एक यज्ञ करिए। ठीक है, उस समय ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि यज्ञ करने से क्या होंगे, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब फिर से विद्यार्थियों का प्रश्न होगा, सर ये क्या सच है, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों में क्या करेंगे हम लोग बाद में एक दिन डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो वशिष्ठ मुनि ने क्या सलाह दी? वशिष्ठ मुनि ने सलाह दी कि आप एक यज्ञ करिए। उस यज्ञ का नाम क्या रखा गया मालूम है? पुत्रेष्ठी यज्ञ। पुत्रेष्ठी यज्ञ करिए। और पुत्रेष्ठी यज्ञ किसकी देखरेख में संपन्न हुआ? एक ऋष्य श्रृंग महातपस्वी थे। तपस्वी का मतलब आप लोग समझ रहे हो, तपस्या करने वाले। उनके मार्गदर्शन में, उनकी देख रेख में यज्ञ हुआ। कहाँ पर हुआ? सरयू नदी के किनारे हुआ। सरयू नदी के किनारे पूरे नगर को उस समय पूरी तैयारी की गई। पूरे नगर के लोगों को इसकी बात की पता चल गया कि महाराज जो है वो पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे हैं। महाराज अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और यज्ञ क्या हुआ, सबसे अंतिम में जो है महाराज दशरथ ने आहुति दी। वो घी और कुछ अक्षत टाइप का सामान रहता है, उसको जब उन्होंने आहुति दी, अग्नि में डाला, तो अग्नि के देवता ने, वहाँ देवता दिया है, देवता रहना चाहिए, दशरथ को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद यज्ञ संपन्न हुआ। देश विदेश से लोग आए थे। उन देश विदेश के लोगों को महाराज ने क्या किया? महाराज ने विदा किया, उपहार देके। अभी तक ध्यान समझ रहे हो? सारा नगर खुश, दुख की एक बात, उस दुख की बात की चिंता वशिष्ठ मुनि से की जा रही। वशिष्ठ मुनि ने सलाह दी, उस सलाह के ऊपर काम हुआ, यज्ञ हुआ। यज्ञ में सारे लोग सम्मिलित हुए। सम्मिलित होने के बाद में क्या हुआ? फिर यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया। सारे जो लोग आए थे वे अपने अपने घरों की तरफ गए। अब क्या हो रहा है? अब महाराज दशरथ की जो इच्छा थी वो इच्छा क्या हुई? पूरी हुई या नहीं हुई? यज्ञ तो हो गया। यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद क्या, जिस लिए यज्ञ किया गया था वो यज्ञ की पूर्ति यानी इच्छा की पूर्ति हुई या नहीं हुई? तो महाराज दशरथ की इच्छा की पूर्ति हुई। सारे नगर में जो है खुशियाँ छा गई। क्यों खुशियाँ छा गई? क्योंकि महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत माह की 9वीं के दिन। ध्यान दो, दुख की बात क्या थी? निसंतान होना। दूसरी वाली जो रानी थी उनकी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। माने तीनों रानियों को मिलाकर 4 पुत्र हुए। खुशी की बात ही है। पूरे नगर में बड़ा समारोह हुआ। सारे नगर के लोग सम्मिलित हुए। हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। सारे लोगों की जो चिंता थी वो चिंता दूर हो गई। बाकी तो खुशियाँ पहले से थी। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़े हो गए। राजकुमार लोगों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कहाँ पर होती थी? गुरुकुल में हुई। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हुई। वो राजकुमार सारे लोग सारी विद्याओं में पारंगत हुए। विद्याओं में पारंगत, जैसे धनुष बाण चढ़ाना, तीर चलाना, जंगल में जाके रक्षा करना, ये सारी चीज़ों में वो लोग बड़े पारंगत हुए। कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब दिमाग पहले से ही तेज था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? और भी जो मानवता के गुण थे, विवेक, शालीनता, न्याय प्रियता, ये भी गुण उनके अंदर आ गए।
इन सब गुणों में, सब में, चारों राजकुमारों में सारे गुण थे, लेकिन राजकुमार राम जो थे वे राजा दशरथ को ज़्यादा प्रिय थे, अधिक प्रिय थे। क्यों अधिक प्रिय थे? क्योंकि वो पहले पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, और उनमें कुछ विशेष गुण भी थे, अन्य पुत्रों के अलावा भी विशेष गुण थे। राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी एक साथ रहती थी, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है भाई भाई हैं, एक ही माँ के, भाई तो चारों हैं लेकिन एक ही माँ के पुत्र हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जो है वो राम के साथ और शत्रुघ्न जो है भरत के साथ रहते थे। इस तरह से जो है खेल वगैरह में दो गुट बन जाते थे, और दो गुट बन जाने के बाद में खेल वगैरह होता था। लेकिन विवेक, न्यायप्रियता, शालीनता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी राजकुमारों में कूट कूट कर भरी थी। द्वेष नहीं था नगर में। अब आपको पता चल गया, नगर के लोग खुश हो गए होंगे। क्यों खुश हो गए होंगे? क्योंकि उनको अब राजकुमार हो गए। राजकुमार अब धीरे धीरे क्या होने लगे होंगे? बड़े होने लगे होंगे। तो पहले के समय में बड़े होने पर एक काम बहुत ज़रूरी होता था। बड़े हो गए तो लोगों की चिंताएं बढ़ने लगेंगी कि अरे बाप रे, राजकुमार तो इतने बड़े हो गए। अब राजकुमार लोगों का क्या होना चाहिए? राजकुमारों का विवाह होना चाहिए। तो राजा दशरथ वगैरह बाकी सारे लोग इस चीज़ की चिंता कर रहे होंगे, इस चीज़ की मंत्रणा कर रहे होंगे, इस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। तो एक दिन ऐसी बातचीत हो रही होगी, चर्चा होने लगी होगी। उसी समय महर्षि विश्वामित्र जो है वो राजमहल में आए। विश्वामित्र को जो है ऊंचा आसन दिया गया। ऊंचा आसन का मतलब जहाँ राजा बैठते हैं उनकी ऊंचाई पर आसन दिया गया। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, ऐसी मान्यता है। विश्वामित्र, ठीक है, महर्षि थे वो। ये जो वशिष्ठ थे वो मुनि थे। सिद्धि के लिए उन्होंने वार्तालाप हुई, बातचीत हुई कि महाराज कैसे आना हुआ, आप क्यों आए, क्या हुए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इसी बीच में उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। राजा दशरथ खुश हो गए, बोले कि जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए वो ले लो। वो ध्यान नहीं दिए कि ये क्या मांगेंगे। फिर विश्वामित्र ने कहा कि मैं जो चीज़ मांगूंगा वो हो सकता है कि आप नहीं दे पाओ। आपने, राजा दशरथ ने बोला ऐसा कुछ नहीं है महाराज, आप जो मांगो वो मैं दे दूंगा। फिर क्या विश्वामित्र ने कहा कि महाराज मुझे एक सिद्धि के लिए यज्ञ की आवश्यकता है, और उस यज्ञ में राक्षस जो हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे क्या चाहिए? उनको मारना है, और मैंने कसम खाई है कि मैं ही मारूंगा। उन राक्षसों को मारने के लिए किसकी ज़रूरत है? राम की ज़रूरत है। अब राम की जैसे ही बात आई तो मूर्छित होके गिर गए। कौन मूर्छित होके गिर गया? दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। क्यों गिर गए? इसलिए गिर गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विश्वामित्र जी जो है ऐसी चीज़ मांग लेंगे जिसे देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर काफ़ी बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, मना कर रहे हैं कि नहीं दूंगा मैं, आप चाहे जो मांग लो। फिर विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता गया। फिर उसके बाद वशिष्ठ मुनि आया, बीच में मेल मिलाप कराने की कोशिश की। फिर उसके बाद में जो है वशिष्ठ मुनि के प्रयास से ये मान गए। कौन मान गया? कौन मान गया? वशिष्ठ मुनि के प्रयास से राजा दशरथ मान गए कि मैं राम को जो है, उन्होंने याद दिलाया कि आप देखो राजा गलत कर रहे हो, रघुकुल की रीत है, यानी जो हमारे वंश की परंपरा है, वो वंश की यह परंपरा है कि कोई भी चीज़ जो है हमारी चली जाए चलेगा, लेकिन हमारे मुंह से दिया गया वचन कभी नहीं जाना चाहिए। हमने जो एक बार कह दिया वो उसको हमें क्या करना है? उसे मानना ही है, हर हाल में मानना है। तो फिर राजा दशरथ ने स्वीकार किया कि ठीक है। काफ़ी बड़े मन से उन्होंने एक शर्त भी रखी कि आप राम को लेके जा रहे हो तो साथ में लक्ष्मण को भी लेके जाओ। विश्वामित्र ने उनकी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, इस शर्त को स्वीकार कर लिया। सब दुख का माहौल है। कौशल्या को सूचना दी गई, राम और लक्ष्मण को बुलाया गया, स्वस्ति वचन हुआ, इस तरह से चंदन वगैरह लगाकर उनको जो है विदा किया गया। दोनों राजकुमार जो है वो महर्षि विश्वामित्र के साथ कहाँ पर चल दिए? महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल की तरफ चल दिए, जहाँ पर उनका सिद्धाश्रम था। वहाँ पर जो है वो क्या करेंगे? अब वहाँ पर अब जो है वो तपस्या में जो विघ्न डाल रहे थे उनके ऊपर वार करेंगे, उनको मारेंगे, और महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ जो है वो सफल होगा। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, लक्ष्मण थोड़ा पीछे चल रहे थे, और राम पीछे चल रहे थे और लक्ष्मण उससे पीछे चल रहे थे। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आप लोग क्या करोगे, इसको पाठ को ध्यान से पढ़ोगे। ध्यान से पढ़ने के बाद में आप एक चीज़ ज़रा मुझे लिख कर बताओगे कि एक राज्य जो है, वहाँ के राज्य में लोगों की खुशी के लिए राजा को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आज के वीडियो में इतना ही हम लोग रख रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप लोगों को फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर और भी हम लोग आगे पाठ की चर्चा करेंगे। ठीक है।